चलिए आज एक बहुत ही प्यारी और दिलचस्प कहानी की बात करते हैं, चालाक गिलहरी की सीख। ये एक ऐसी कहानी है ना जो सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, पर इसकी सीख वो बहुत गहरी है। तो सोचने वाली बात ये है कि भाई एक नन्ही सी गिलहरी वो भला सबकी जान कैसे बचा सकती है। इसी सवाल के जवाब में छिपी है हमारी आज की पूरी कहानी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं और मिलते हैं हमारी कहानी की हीरो से, चालाक गिलहरी चिंकी से। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत हरे भरे जंगल से, और इसी जंगल में रहती थी एक छोटी सी गिलहरी जिसका नाम था चिंकी। अब देखिए, चिंकी कोई मामूली गिलहरी नहीं थी। वो बहुत फुर्तीली थी, चालाक थी, पर उसकी सबसे खास बात ये थी कि वो हमेशा आगे की सोचती थी। मतलब वो लगातार अच्छे अच्छे स्वादिष्ट मेवे इकट्ठा करती रहती थी आने वाले वक्त के लिए। लेकिन फिर जैसा हर कहानी में होता है, एक मुश्किल आई। इस कहानी की मुश्किल थी जंगल में पड़ा एक भयानक सूखा। और देखते ही देखते पूरे जंगल में ये खबर आग की तरह फैल गई कि सूखा पड़ गया है। खाना कम होने लगा, पानी की किल्लत हो गई और सारे जानवरों पर जैसे चिंता के बादल मंडराने लगे। इस मुश्किल घड़ी में ना जंगल के जानवरों में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा था। एक तरफ थे बाकी सब जानवर जो परेशान थे, भूखे थे, एकदम लाचार, और दूसरी तरफ थी हमारी चिंकी, बिल्कुल शांत, एकदम तैयार। भाई उसके पास मेवों का इतना बड़ा खजाना जो था। और इसी मुश्किल समय में चिंकी का असली इम्तिहान हुआ। एक बेचारा भूखा खरगोश उम्मीद लेकर उसके पास आया और बोला, चिंकी बहन, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मेवे मिल सकते हैं? और यहीं से कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। ये हिस्सा हमें चिंकी के असली रूप से मिलवाता है, उसकी जबरदस्त दयालुता से। पता है चिंकी ने क्या जवाब दिया? यही जवाब इस कहानी की जान है। वो मुस्कुराई और बोली, अरे जरूर दोस्त, ले लो, ये तो मैंने सबके लिए ही जमा किए थे। सोचिए, उसने ये नहीं कहा कि ये मेरे हैं, उसने कहा ये सबके लिए हैं। यही तो असली बड़प्पन है। और उसकी मदद सिर्फ एक खरगोश तक ही नहीं रुकी। इसके बाद एक तोता आया, फिर हिरन, फिर चूहा। जो भी भूखा और जरूरतमंद उसके पास आया, चिंकी ने किसी को भी निराश नहीं किया। तो इस सारी दयालुता का असर क्या हुआ? कहानी का हमारा अगला हिस्सा इसी बारे में है कि कैसे वो सबकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। जंगल के सारे जानवर उसकी इस दरियादिली के कायल हो गए। सबने मिलकर जश्न मनाया और एक ही आवाज में कहा, चिंकी, तुम सच में हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुमने हम सबकी जान बचाई। खैर, वक्त बदला और जंगल की वो बुरे दिन भी गुजर गए। आसमान से झमाझम बारिश हुई, सूखी जमीन पर फिर से हरियाली छा गई और जंगल में जिंदगी वापस मुस्कुराने लगी। पर जंगल के जानवर चिंकी की नेकी को भूले नहीं थे। जानते हैं उन्होंने मिलकर क्या किया? उन्होंने चिंकी को तोहफे में रहने के लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर सा पेड़ बनाकर दिया। ये इस बात का सबूत था कि अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या निचोड़ मिलता है? क्या है इसका सबसे जरूरी हिस्सा? चलिए अब बात करते हैं कहानी की बड़ी सीख पर। एक रात जब सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो गया था, चिंकी ने आसमान में तारों को देखते हुए सोचा और उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। एकता और दयालुता, यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। असल में यही इस पूरी कहानी का सार है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात सिखाती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दया से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। तो ये थी हमारी चिंकी गिलहरी की कहानी। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है, और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये कि इस सीख को हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? हम आज के दिन में दयालु कैसे बन